हम लोग आज देखने वाले हैं शिप पे लाइफ कैसी होती है और शिप पे जॉब कैसे चलता है. सो टुडे वी हैव स्पेशल होस्ट ब्रिजबन ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान. यहाँ पे ये सिक्योरिटी ऑफिसर है क्रूज़ पे. तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे सैलरी कैसा होता है, आना कैसे, इंटरव्यू कैसे होते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, शिप पे काम कैसा होता है और सिक्योरिटी एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब चेक करेंगे. आज हम लोग इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो देखेंगे, सब डिस्कस करेंगे. स्टे ट्यून और वॉच टिल द एंड में कुछ तो सरप्राइज़ है. आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द क्रूज़ लाइफ और सिक्योरिटी के बारे में. हम लोग को थोड़ा सा बताइए. पहले आपके बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए. भाई लोगों, मेरा नाम है ब्रिजबान, मैं हूँ राजस्थान से. और जैसा कि भाई ने बताया, मैं सिक्योरिटी में हूँ. सिक्योरिटी तो अच्छा है ही है, वैसे भाई भी बार डिपार्टमेंट में है, वो काफ़ी अच्छा है. उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बार डिपार्टमेंट एक नेक्स्ट लेवल है क्रूज शिप में. वो आपको लास्ट में बताएंगे कि कैसा क्या है बार डिपार्टमेंट में. सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, वी आर लाइक पुलिस ऑन बोर्ड. इट्स नॉट नॉर्मल सिक्योरिटी जो आपको इंडिया में बाहर देखने को मिलती है, गार्ड. क्योंकि इफ़ यू हर्ट सिक्योरिटी, सबके मन में एक ही बात आता है, अरे चौकीदार है. ये चौकीदार वाला सिक्योरिटी नहीं है भाई. ये यहाँ वाली सिक्योरिटी कस्टम से डील करता है. यहाँ वाली सिक्योरिटी यहाँ के बड़े बड़े शिप और पुलिस सब से डील करता है. यहाँ पे ऑन बोर्ड जितने भी बड़े बड़े केस होते हैं वो सारे हम डील करते हैं. और द मेन थिंग इज़ दैट वो हम सबको यूएस के लॉ के, फेडरल लॉ के अकॉर्डिंग हमको करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि भाई अपने अपने अकॉर्डिंग लिखनी है. एक वर्ड टू वर्ड जो भी जितनी भी चीज़ें होती है वो सब हमको यूएस के पुलिस के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ती है. तो स्टार्टिंग में एक चैलेंज था ये, बट आफ्टर दैट वी आर यूज्ड टू फॉर दैट. आई एम फ्रॉम एयरलाइन बैकग्राउंड. और मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 ईयर का हॉस्पिटैलिटी किया था. बेसिकली आई एम फ्रॉम होटल इंडस्ट्री, बट आई क्विट दैट and I joined airlines. So when you joined security, on the cruise ship or on the land only? No, first I joined on land in airlines as a security executive in Vistara Airline. And Wow. After I gained experience like 3 years and 6 months. आपके पास एयरलाइन का एक्सपीरियंस है. Yeah. उसके बेसिस पे आप क्रूज शिप पे ज्वाइन. That's right. That's good. क्रूज में आने के लिए भाई आपका एक्सपीरियंस कितने महीने का है, मतलब मेरा कितने साल का है? 3 year और 6 month का है, क्योंकि शिप पे आने के लिए एक्सपीरियंस मैटर करता है भाई. सो आपके पास डिग्री है कुछ, और या आपका एजुकेशन क्या हुआ है? एजुकेशन मेरा बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए बैकग्राउंड से हूँ गाइस. That's good. तो ऐसा कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि साइंस वाले या ऐसा. मैं एक बीए बैचलर आर्ट्स, और मैं हिंदी मीडियम से हूँ गाइस. लाइक इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ा हूँ मैं. तो आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश मीडियम से तो हिंदी मीडियम वाले ही स्मार्ट होते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि इंग्लिश मीडियम वाले ही आ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी आते हैं और काफ़ी सारे अच्छी पोस्ट पे भी हैं. सो इट डजेंट मैटर आप कौन से मीडियम से. और इंग्लिश भाई आपको पता ही है, डे बाई डे आप जैसे जैसे आप बोलते हैं, यूज टू होते हैं, तो काफ़ी अच्छी होती जाती है. यू ऑल्सो रिमेंबर डे 1 आप कैसे थे इंग्लिश में और आज कैसे हैं. आई नो हाउ आई वॉज अर्लियर एंड नाउ आई एम. सो यहाँ पे कल्चर बहुत डिफरेंस है इंडिया कंपेयर टू द इंडिया. तो कल्चर और डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे लोग आते हैं, तो उनके साथ आप डील कैसे करते हो, और आपको कुछ दिक्कत आई थी जब स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन किए हुए थे? या क्योंकि इंग्लिश मैटर नहीं करता है, द वे ऑफ टॉक. इंग्लिश का हर एक्सेंट अलग है. क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया एक्सेंट, ऑजी एक्सेंट, एवरीबॉडी नो. और लेकिन लोगों को लगता है कि यहाँ पे जॉब करना बहुत हार्ड है और जॉब मिलना भी बहुत हार्ड है. और लोगों को ये भी क्यूरियोसिटी है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आता है. तो मेरे को एक बोलना है इंग्लिश के बारे में. आप अगर छोटा सा इंटरव्यू क्रैक कर, ऐसा नहीं कि खाली शिप के अंदर ऑस्ट्रेलिया में सेल कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया वाले ही आएंगे. वहाँ के नियर बाई कंट्री वाले भी आते हैं. फिजी हो गया, काफ़ी सारे, न्यू कैलेडोनिया, काफ़ी कंट्री, न्यूजीलैंड हो गया, तो इनके एक्सेंट अलग अलग है. क्रूज शिप पे, शिप कहाँ पे भी सेल करे, वर्ल्ड वाइड पैसेंजर्स वहाँ पे आते हैं. वर्ल्ड वाइड आते हैं भाई, दैट्स करेक्ट. और अभी हम यूएसए में, तो यूएसए पीपल दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द लॉज. क्योंकि ये काफ़ी इनको लॉज गवर्नमेंट ने दे रखी है छूट कि आपको कुछ भी छोटा भी इशू हो तो आप पिटीशन और जो भी आपका केस कर सकते हैं नॉर्मली. तो आप जानती हैं यूएसए में कैसा है, आप भी यूएसए में है भाई, तो यू नो वेरी वेल कैसा क्या सीन है यहाँ पे. तो मेरे को एक बोलना है इंग्लिश के बारे में. आप अगर छोटा सा इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, उतना इंग्लिश इनफ है भाई. स्टार्टिंग में इंग्लिश मैटर नहीं करता भाई. स्टार्टिंग ये है कि आप कोर्स करो और एक्सपीरियंस गेन करो. इंग्लिश पे फोकस मत करो, इंग्लिश ऑटोमेटिक अच्छी होगी. इंग्लिश इज नॉट मैटर. फर्स्ट एक्सपीरियंस मोस्ट इम्पोर्टेंट. एक्सपीरियंस ही मैटर करेगा. एजुकेशन भाई, अगर आप आप होटल सिक्योरिटी से भी आ सकते हैं. आजकल इनने काफ़ी अच्छा कर दिया है. बेसिकली आप ग्रेजुएशन कर लीजिए,
उसके बाद ही आपको कहाँ पे जॉब मिलेगी। अगर आप एयरलाइंस में जा रहे हैं तो एयरलाइंस भी अच्छा ऑप्शन है एक करियर स्टार्ट करने के लिए। आप जा सकते हैं, काफ़ी सारी एयरलाइंस से आप एज ए सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिगो में है, एयर इंडिया में है, स्पाइस जेट, काफ़ी एयरलाइंस है। और उसके बाद आप एक्सपीरियंस गेन करिए 2 ईयर का, देन यू कैन अप्लाई इन क्रूज तो शिप। अगर मैं होटल में सिक्योरिटी एज ए जॉब कर रहा हूँ और मुझे एयरलाइन जाना है, हाँ हाँ, तो उधर इजी है या कुछ दिक्कत आ सकती है? आप होटल सिक्योरिटी आप जा सकते हो, बट द थिंग इज दैट आप ग्रेजुएट होने चाहिए उसमें। एयरलाइन में जाने के लिए? हाँ, एयरलाइन में जाने के लिए दे नीड मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन एंड 18+। What about the cruise ship? Here Cruise we need a ship, graduation or 12th they don't is care okay? about your graduation, they just want experience. So अगर आप होटल में सिक्योरिटी है, कहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में सिक्योरिटी है, उनको एक्सपीरियंस चाहिए और जो इनकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी चाहिए। और आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी इंग्लिश तब अच्छी होनी चाहिए, तो इंग्लिश एटलीस्ट आप इंट्रोडक्शन और ये जो बेसिक जो इनके क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर कर सकें। इंग्लिश इतना आना चाहिए कि बस आप इंटरव्यू क्रैक करो, इंटरव्यू क्रैक कर सको। भले वो रट्टा मार के करो या कुछ भी करो। हाँ नहीं, रट्टा मारने से क्या होगा कि यहाँ पे अपने इंडियन नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे, मेरा जब इंटरव्यू था तो फॉरेनर नहीं लिया था। तो आप रट्टा मारेंगे तो इंडियन के साथ खेल सकते हैं, फॉरेनर के साथ नहीं खेल सकते। जो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन होंगे, अगर वो क्वेश्चन का प्रिपरेशन किया हाँ, तब तब आप आप क्रैक कर सकते हैं। हाँ, right. लेकिन उधर एक्सेंट और द वे वी टॉक, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। कॉन्फिडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। सो व्हेन यू जॉइन दैट टाइम, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे थे और किसके रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस? सो व्हेन आई जॉइंड इन क्रूज शिप, सो मैंने अपनी इंटरव्यू कहाँ से दिया था? 4 राउंड्स हुए थे और 4 मुंबई राउंड हुए थे? हाँ, मुंबई सबसे बड़ा बेस है भाई क्रूज शिप का, और भाई हमारे मुंबई से ही हैं। तो मुंबई में काफ़ी सारी एजेंसी है, मल्टीपल एजेंसी, सारी एक तरह से वहीं है, मुंबई ही। मैं तो मुंबई ही मानता हूँ कि सारी क्रूज़ की इंडस्ट्री वहीं है। और स्टार्टिंग में उनने इंट्रोडक्शन से चालू करा था, और मेरा एविएशन बैकग्राउंड है, तो एविएशन रिलेटेड पूछ रहे थे कि आप क्या करते हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या है। आप हम स्क्रीनिंग करते हैं, और वी आर व्हेन आई वाज वर्किंग इन एयरलाइंस, आई वाज सर्टिफाइड स्क्रीनर बाय BKS, जो इंडियन गवर्नमेंट जो पूरा एविएशन चलाता है। तो हमारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेता था, तो वो एक रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके पास वो नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी बैकग्राउंड है तब भी आप आ सकते हैं। बट सिक्योरिटी भाई काफ़ी एक छोटा डिपार्टमेंट है ऑन बोर्ड, और इट्स हार्ड टू गेट ए जॉब इन सिक्योरिटी। बट अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आप इजीली आ सकते हो भाई। ऐसा इतना भी कोई रॉकेट रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी काफ़ी है। आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि गैस से डील करना है, हमारे गैंगवे ऑपरेशन हो गए, जब गेस्ट आते हैं उनको पूरा चेक करना है, हमारा विजिलेंस हो गया, और एक तरह का पुलिस का जो काम होता है वो हम ऑन बोर्ड करते हैं पूरा। सो ऑन बोर्ड वाला पुलिस मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर? सिक्योरिटी ऑफिसर भाई, वो वाला सिक्योरिटी नहीं है इंडिया और सबसे पावरफुल इधर डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी ऑफिसर। उनके पास सब पावर है, सब डिपार्टमेंट का एक्सेस है। भाई अगर आप सिक्योरिटी हो तो आप पूरे शिप पे एक्सेस है आपको एक तरह से। यस, एंड दे हैव टू नो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द शिप। क्योंकि कभी भी आपकी कोई सी भी इमरजेंसी है, सिक्योरिटी को जाना ही है वहाँ पे इमीडिएटली। 24 आवर्स अलर्ट रहना पड़ता है। 24 आवर्स हमारे कैबिन में अगर कुछ ऐसा बड़ा सीन हो गया जहाँ पे नाइट टीम हैंडल नहीं कर सकती है, तो एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए उनको, तो तब वो अनाउंसमेंट PA सिस्टम जो हमारा हर कैबिन के अंदर होता है, वहाँ पे ब्रिज से अनाउंस होता है और हमको तब जाना पड़ता है। तो आपका ड्यूटी आवर्स कहाँ पे कैसा होता है? ड्यूटी आवर्स हमारा वीक का होता है, यू कैन से पर डे 8 और 10 रहता है। 4 डेज पे 9 हो जाता है, 10 हो जाता है, बाकी C डेज में 8 आवर्स रहता है, और कभी कभी कम भी होते हैं इससे। तो ये अच्छा है, क्योंकि अभी हम जहाँ सेल कर रहे हैं अलास्का में, यहाँ पे 4 पोर्ट डेज है और 2 C डे, तो उस अकॉर्डिंग हमारा चलता है। लेकिन अच्छा है, आपके पास काफ़ी टाइम होता है, बाहर घूमने का भी होता है, आप वर्क पे भी होते हैं, और आप रेस्ट भी आराम से कर सकते हैं। तो इट्स गुड डिपार्टमेंट, फॉर मी इट्स गुड गाइज। मेरे को ये 4था कॉन्टेक्ट हो गया है, तो मेरे लिए तो भाई काफ़ी अच्छा। और बैचलर्स के लिए ये जॉब एक अच्छी अल्टीमेटम मैं बोलना चाहूँगा, अगर वो लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं फॉर बैचलर्स। जॉब भी कर रहे हो, जिम भी कर रहे हो, अच्छा खासा प्रोटीन भी मिल रहा है, हाँ, एक्सप्लोर भी कर रहे हो, और क्या चाहिए और पैसा भी मिल रहा है। और पैसा मिल रहा है, लेकिन वो सेव हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कहाँ खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे A बड़ी से बात, लेके Z चीज कंपनी प्रोवाइड करा रही है, तो एक तरह से बेनिफिट ही है। अगर आप क्रूज शिप पे जॉब करते हो, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं कि आप बाहर हो तो आपको खर्चा भी उतना ही होगा। गाइस, खर्चा उतना नहीं है, उतना मतलब है ही नहीं है। आपको खाना फ्री मिल रहा है, रहना फ्री मिल रहा है, काम में हो है, सैलरी मिल रहा है, और क्या खर्चा है? अगर बाहर जाओगे ऑफकोर्स वो तो आपको करना ही पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या खर्चा करते हो, क्या लेते हो बाहर से,
वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। भाई मैंने सुना है लैंड वाले बोलते हैं कि भाई जो क्रूज पे काम कर रहे हैं क्रूज शिप पे वो काफ़ी बेटर है, क्योंकि जो लैंड पे काम कर रहे हैं 8-10 लाख महीने का कमा रहे हैं और उनका 4-5-6 लाख 4-5-6 लाख तो इसमें चले जाता है। हाँ। रेंट, खाना वाना, ट्रांसपोर्टेशन सब इसमें एट दी एंड उनके हाथ में भी बचता है, यही अमाउंट है 2-3 लाख। बट भाई उसमें स्ट्रगल इतना है ना, पूछो मत। क्रूज शिप मेरे लिए तो मैं पहले लैंड पे सेटल होने का सोच रहा था, बट जब मैं क्रूज शिप पे आया तो मेरा माइंड चेंज हो चुका है। क्रूज शिप इज़ फार बेटर देन ऑन लैंड। लैंड भी एक अच्छा है, लेकिन क्रूज शिप ऐसा है कि आप 5-10 साल जो भी आपका क्राइटेरिया करो और इंडिया चले जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो लैंड अच्छा है, क्योंकि आप सेटल हो सकते हो। सेटल हो सकते हो, वो डिपेंड है आपकी फैमिली सबके अकॉर्डिंग। मेरा फैमिली सो और एक बात, अगर आप लैंड प्ले देख ले हो तो आपको अच्छा खासा 5 लाख के ऊपर तो आपको अमाउंट चाहिए इंडिया से ज्वाइन करने के लिए। अगर आप क्रूज शिप के लिए देख ले हो तो फ्री में हो जाएगा सब। वो फ्री है भाई, रिक्रूटमेंट लेके पूरा प्रोसेस फ्री और एक है बात, आने तक का। क्रूज में आने के लिए 0 रुपीज़ लगता है, कुछ चार्जेस नहीं है। वो कोर्स का अगर है वो सब अलग बात अलग है। additional है। एजुकेशन पर्पज़ के लिए वो आप खर्च कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आने के लिए आपको कोई खर्चा नहीं है, कोई फीस नहीं है। अगर आपको कोई फीस पूछ रहा है तो पहली फुर्सत में उधर से कल्टी मारो। हाँ वो भाई सबसे मेन थिंग है, मार्केट में काफ़ी फ्रॉड है। एक बंदे का कॉल आया था, उससे सिक्योरिटी की जॉब के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। भाई मेरे को पता है, मेरा खाली इंटरव्यू में 0 रुपये ही लगा है, कुछ भी नहीं लगा है। मार्केट में मुंबई में इतना फ्रॉड हो रहा है आज के टाइम पे वैकेंसी के नाम पे कि लोग बाग पैसे दे रहे हैं और वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यही भाई ने बताया अभी, विजय भाई ने, कि फ्रॉड है सब तरह का, तो उससे बच के रहना। कोई भी बोले ना कि हाँ भाई ज्वाइनिंग दे रहा है, एक बार सब एक्सेप्ट कर लो। जब उसने अगर 1000 रुपये भी मांगे ना तो वो फेक है भाई, लाखों तो दूर की बात है। सही है विजय भाई? यस। और यहाँ पे और एक सीन ऐसा है कि आप कौन से भी डिपार्टमेंट में हो और आपको सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है और आपको एक पार्ट टाइम जॉब करना है, उसके लिए क्या सीन है? पार्ट टाइम के लिए जैसे ऑन बोर्ड मैंने आपको बताया एक छोटा टीम है हमारा, ऐसा नहीं कि 100-200 जने रखेंगे, लेकिन इसके लिए एक पैसेंजर्स और क्रू का कितना है? हम टोटल 12 हैं। इस डिपेंड ऑन शिप टू शिप, कहाँ पे हम 40 हैं, कहाँ पे 50 हैं। नहीं, जस्ट लाइक पैसेंजर इतने सारे 1000-2000, तो 10-12 लोग तो उधर हैंडल नहीं कर सकते। नहीं कर तो आपको सकते। और टीम की ज़रूरत तो है। हमारी सिक्योरिटी बैकअप टीम है, जिसके अंदर एक लाइक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। ऑन बोर्ड ही जो क्रू मेंबर होते हैं उनको लेते हैं, उनको खाली जो हमारा एक कोड होता है उस पर ही आना होता है, और उनको हर मंथ 8,000 से 10,000 एक्स्ट्रा मिलता है, खाली एज ए बैकअप टीम का पार्ट बनने से। 8,000-10,000 रुपीज़? हाँ भाई, कुछ भी करने का नहीं, अगर कुछ कॉल आया बैकअप पूरे टीम का तब उनको आना है, और वो मतलब अगर कुछ इमरजेंसी होगा तो आना है, बाकी वैसे नहीं तो कुछ आना होता नहीं है। नहीं। आप मियामी शिप पे जाएंगे तो हर वहाँ पे आपको 4-5वें दिन में आपको ऐसा कॉल मिलेगा, लेकिन अभी जैसे जहाँ हम हैं तो वहाँ आपको 1 ईयर में भी बहुत मुश्किल है कि ऐसा कॉल मिलेगा। Miami is like a gangster area. गैंगस्टर एरिया, बट अलास्का इज लाइक गुड एरिया। आई So लाइक it's depend on where you selling, yeah. where you're selling. Yes. Okay, that's interesting. या So we can make some more money मोर on मनी। board. लेकिन भाई मतलब अच्छा पैसा है सिक्योरिटी में, ऐसी बात नहीं है। मतलब एज कम्पेयर टू ऑन इंडिया ऑन लैंड, यहाँ पे अच्छा पैसा है काफ़ी, मतलब 7-8 गुना ज़्यादा पैसा है। तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा लोगों को कि आप आओ सिक्योरिटी में ज्वाइन करो। अगर आपके पास सिक्योरिटी बैकग्राउंड है तो बेटर आप वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे बेटर आप कोर्स करके STCW जो हमारा कोर्स होता है 14 डेज़ का, वो करके इंटरव्यू दो। मुंबई में काफ़ी एजेंसी है, थोड़ा टाइम लगेगा भाई। मेरे को 1 ईयर लगा था मेरा इंटरव्यू प्रोसेस में, हर चीज़ आपको So process के लिए आपको 1 year टाइम गया था? 1 ईयर गया था, क्योंकि कभी कभी आपको कॉल 3 महीने में, सेकंड राउंड का मेरे को 3 महीने बाद कॉल आया था। तो आपको पेशेंट रखना पड़ता है, पेशेंस नहीं है तो आजकल लोगों का ऐसा है कि मैंने मेल किया तो मेरे को कल रिप्लाई आना नहीं, चाहिए, नहीं मेरे को भाई। रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैं आज से 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज के टाइम में तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि जब से रील वायरल होने लगी लोगों की इंस्टाग्राम पे, तो सबको आना है क्रूज़ में। लेकिन भाई एक तरह से वर्क भी करना पड़ता है, आपको प्रेशर भी रहता है। आपके टीममेट्स ऐसा नहीं कि सब इंडियन है, हमारे टीममेट कम से कम 8 से 10 कंट्री वाले मेरे साथ जॉब करते हैं, डिफरेंट कंट्री। तो वो भी एक स्ट्रगल रहता है, लैंग्वेज बैरियर रहता है, क्योंकि सबका इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, सबका एक्सेंट अलग होता है। इंग्लिश अच्छा होता है लेकिन एक्सेंट अलग होता है, और काफ़ी सारे चैलेंजेस भी रहते हैं, लेकिन एट दी एंड सब एज ए टीम वर्क करते हैं तो सब हो जाता है सॉर्ट आउट। सो अभी ये सब ठीक है, हम लोगों को ये बताओ रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका ग्रेजुएशन, आपका पासपोर्ट। अगर 11th और 12th हुआ है तो
ग्रेजुएशन में सब आ गया आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ग्रेजुएशन। आप एज ए सिक्योरिटी में ज्वाइन हो रहे हो तो आपको पहले ग्रेजुएशन कौन सा भी जरूरी, बैकग्राउंड चलेगा, कोई सा ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, ओके, वन प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर का सिक्योरिटी मोर में, देन 2 इयर्स, मिनिमम more than minimum 2 year, yeah. Okay. And sometime if they have agent, like emergency for the shortage of the security, they can hire you in 1 year also, but it's depend on Your very interview. it's a rare case they hire on you 1 year So experience. it's just like आप 1 साल का एक्सपीरियंस लीजिए और उसके बाद अप्लाई करने के लिए चालू कर दीजिए। चालू कर दिए, हाँ ये बेटर है, क्योंकि टिल द टाइम आपका 2nd ईयर कंप्लीट होगा, आपका जो Process बीच भी का वहाँ तक प्रोसेसिंग टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। Okay. आफ्टर दैट आपके पास STCW और CDC होना चाहिए। वाई दे डोंट आस्क यू फॉर दैट, बट अगर आपके पास होगा तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे सेलेक्ट होने के, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, आपको खाली इंटरव्यू देके क्लियर करना है। तो मैं तो ये प्रीफर करूँगा जो मैंने किया है, STCW CDC सब मैंने पहले ही करके रखा था, क्योंकि मेरा पूरा क्राइटेरिया फुलफिल था, बस सेलेक्ट होना बाकी था और इंटरव्यू बाकी था। तो वो जैसे ही क्लियर हुआ उन्होंने मेरे को प्रोसेस में डाल दिया। एज पर मेरा सजेशन ऐसा है कि STCW हम लोग इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि उसका 5 इयर्स का लिमिट है। अगर प्रोसेस में 1-2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया तो फिर वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है, मैं फर्स्ट इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, और आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है, yes, that तब time कर you can सकते do, हैं। yes. या दैट टाइम यू कैन डू, इज डिपेंड ऑन सिचुएशन, बिकॉज मैंने फर्स्ट राउंड दिया उसके बाद मैंने कर लिया था, ऐसा नहीं कि मैंने पहले ही कर लिया था, लेकिन काफ़ी लोग पहले भी करके रखते हैं आजकल। और एक सबसे कॉमन दिक्कत जो लोग हैं, पहला इंटरव्यू हो गया, उनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं जॉब छोड़ देगा, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और जॉब छोड़ देते हैं और बाद में मैसेज करते हैं कि मेरा माइंड ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मैंने सिलेक्शन हो गया, मेरा ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, मैंने जॉब छोड़ दिया, मैं घर बैठा हूँ। ऑफर लेटर मिलने के बाद भी आपकी ज्वाइनिंग में डिले हो सकता है 6 मंथ तक, ज्वाइनिंग डेट तक वेट करना है, ज्वाइनिंग डेट भी चेंज हो जाती है कभी कभी। तो जॉब फटक से छोड़ना ही नहीं है। जॉब नहीं छोड़ना है भाई, जॉब ऐसा है कि आपको मिला है, उसके बाद आप इंस्टेंट 1 महीने में छोड़ सकते हो, पैसे देके 2 महीने, मैंने भी छोड़ा था। तो ठीक है, मेरा भी ज्वाइनिंग में चेंजेस हुआ था, मेरे को जो सडनली ज्वाइनिंग दे दिया था, उनने बोला कि हम देंगे और सडनली दिया था। तो वो सीन है कि आप रखो आपकी जॉब एक हाथ में, उसके बाद जब आपको पूरा क्लियर हो जाए, एश्योरेंस मिल जाए कि हाँ भाई ज्वाइनिंग करने वाले हैं, देन यू कैन क्विट योर जॉब। So guys, end of the video, I just want to tell you these things. आपका बैकग्राउंड कौन सा भी हो, BA, BSc, BCom, कुछ भी हो, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। STCW आप इंटरव्यू के बाद भी कर सकते हो। और कौन सा सर्टिफिकेट बोला आपने? अपना CDC और ये सब स्क्रीनिंग समथिंग। स्क्रीनिंग अगर कुछ एयरलाइंस में है तो कर सकते हैं, बाकी अगर कुछ होटल्स में होते तो उनको वो सर्टिफिकेट नहीं दैट्स ऑप्शनल, मिलता। कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं, बट इट्स बेटर अगर आपके पास हो, क्योंकि एक गवर्नमेंट का ये सर्टिफिकेशन है। ओके, सो दैट इज स्क्रीनिंग, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है, मुझे तो कुछ पता नहीं है, आप अगर वो इंडस्ट्री में हो तो आपको पता होगा। बस इतना ही है सारी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अभी सिक्योरिटी ऑफिसर है, शायद कोई शेफ होगा, शायद कोई और डिपार्टमेंट से होगा। See you Ciao guys. for now. Thank you so much.